पुणे के इंद्रायणी नदी पर बने पुल के हादसे में राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह से लोगों की तलाश शुरू किया। इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने से हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया। कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने की वजह से यह हादसा हुआ। पुल हादसे की खबर मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। देर रात तक 4 बड़े क्रेन की मदद से मलबा हटाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। पुल के पास नदी से कई बाइक भी निकाली गई। हादसे के वक्त कई मोटरसाइकिल सवार पुल पर आ गए थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हादसे के वक्त साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचा आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, सिर्फ पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ बड़ी तादाद में लोगों के पुल पर पहुंचने की वजह से यह हादसा हुआ। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। एनसीपी शरद गुट की नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की डिटेल रिपोर्ट मांगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम से सवाल, पुणे में पुल गिरा, ठीक से मेंटेनेंस नहीं होने से प्लेन क्रैश हुआ, क्या इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे? ईरान ने इजराइल के तटीय इलाकों पर किया मिसाइल हमला। धमाके के बाद इमारतों और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। उत्तरी इजराइल में भी ईरानी मिसाइल ने की भारी तबाही। कॉमर्शियल इमारत को किया टारगेट। इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी। देर रात तेल अवीव के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में तबाह किया। इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को बमबारी में तबाह करने का किया दावा। पूर्वी ईरान के मशहद शहर में ईरानी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर इजरायल ने की बमबारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा, सुलग रहा है तेहरान का, हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ तेहरान खाली करने की सलाह दी है। इजरायली सेना ने ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दी। ईरानियों को सैन्य हथियार उत्पादन कारखानों को तत्काल खाली करने के लिए कहा। ईरान ने इजरायल को कब्जे वाली जमीन खाली करने की चेतावनी दी। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज चौथा दिन। इजरायल हमले में अब तक 406 लोगों की मौत की पुष्टि, 656 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईरान सरकार ने इजरायली हमले में फिलहाल 224 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बताया कि मारे गए 90% से ज्यादा लोग आम नागरिक हैं। ईरानी मिसाइल अटैक में इजरायल को भी भारी नुकसान हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। ईरान इजरायल में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया, वैसे ही ट्रेड का इस्तेमाल कर ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की इजरायल की योजना को पर वीटो किया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने किया दावा। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने। क्रैश के बाद आग में जलता दिखा एयर इंडिया का विमान। विमान हादसे में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। डीएनए सैंपल मैच हो जाने के बाद कल उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हुए। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवारों को सौंपे गए। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने प्लेन क्रैश साइट का दौरा किया। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाली विमान कैंसिल हो जाने से नाराज दिखे। पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोलस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की बात की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत है, लेकिन इसमें अभी और आगे बहुत संभावनाएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय में के लोग काफी खुश दिखे। बोले, हमारे लिए गर्व का मौका है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, पेट से जुड़ी समस्या की वजह से दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती करवाई गई। लुधियाना उपचुनाव में उतरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पूछा, पंजाब में लोग जहरीली शराब से मर रहे, अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़। राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र क्रिया के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाने के लिए सोनम ने राजा की बलि दी है। राजा रघुवंशी का आज किया जाएगा त्रयोदशी संस्कार। राजा के परिवार के साथ रघुवंशी समाज के लोग मौजूद रहेंगे। पंजाब के मोहाली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश घायल, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। बिहार के कैमूर में बेखौफ बदमाश बाइक पर जा रही महिला पुलिसकर्मी को मारी गोली, गंभीर हालत में बनारस रेफर किया गया। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें।
सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जंगल चट्टी में मलबा गिरने के बाद लिया गया फैसला। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। यूसीए, डीए और डीजीसीए ने अगले आदेश तक सस्पेंड कर दी है हेलीकॉप्टर सेवा। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के प्रशांत तटीय इलाके में भूकंप के तेज झटके। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। FIH प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार, 1-2 से मिली शिकस्त।